नाज़रीन, लोग कह रहे हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डील हो गई है और वो लंदन जाने की तैयारी में है। क्या इमरान खान साहब की वाकई कोई डील हो गई है? और अगर वो डील हो गई है तो इमरान खान साहब किस तैयारे से लंदन जा रहे हैं और क्या डील हुई है, क्या वाकई डील हुई है या नहीं हुई, ये इसकी मुकम्मल डिटेल्स, क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम में कोई भी बात आपको उस तरह से वो जो वीलॉगर्स और यूट्यूबर्स आपको बताते हैं वैसे नहीं बताता। मुसद्दका ज़राए की इत्तलात और फिर आपको उनकी जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं वो बताता हूँ। आपको मैं ये सारे किस्से की स्टोरी आज सुनाऊंगा कि डील क्या हो रही है और इमरान खान साहब कब लंदन जा रहे हैं। नंबर 2, दूसरी एक और बहुत बड़ी खबर है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जोशीले नौजवान हैं उनके लिए आज एक बड़ी खुशखबरी है और आज शाम को ज़मान पार्क में जश्न का भी इंतज़ाम किया गया है। ये जश्न क्यों हो रहा है और क्या खुशखबरी है ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और बड़ी खबर वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, मियां नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और तमाम ऐसी कुव्वतें जो कि इलेक्शन नहीं चाहती उनके खिलाफ डट गई है और खुलकर मैदान में सामने आ गई है और एक बड़ा इत्तेहाद बनाने जा रही है। ये इत्तेहाद क्या है, कैसे है और क्यों है, ये भी आज के प्रोग्राम में शामिल है। ले जी, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की डील जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो गई। नाज़रीन, सबसे पहले आप ये जान लें, इमरान खान की 2 साल पहले गवर्नमेंट खत्म हो गई, ठीक है। इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया को बताया कि यार मेरी जान को खतरा है। इमरान खान को इट मीन्स दैट कि पता था कि उनकी जान को खतरा है। और फिर हमने देखा कि वजीराबाद में इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ और इन्होंने तो माना ही नहीं। इन्होंने कहा जी गोलियां लगी ही नहीं है, ये तो झूठ बोल रहा है, ये खुद करवाया गया है, ये है वो है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन फिर हमने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी गोलियां भी दिखाई, अपने जख्म भी दिखाए। अच्छा, फिर इमरान खान ने कहा जी कि ये मुझे जेल में डाल देंगे। फिर इमरान खान ने कहा कि ये मुझे मारना चाहते हैं, ये मेरे खिलाफ हैं। इमरान खान को हर चीज़ की प्रेयर इंफॉर्मेशन थी, पहले से इल्म था। लेकिन इसके बावजूद अगर एक बंदे को नज़र आ रहा हो कि ये मुझे मार देंगे तो क्या इमरान खान को तब डील करने का सवाल नहीं दिल में पैदा हुआ जब इमरान खान डोमिनेंट था और इमरान खान अपनी बातें मनवा सकता था। अच्छा, अब ये जो बच्चे, वो लोग जो पीटीआई के मुखालिफ हैं, इमरान खान के मुखालिफ हैं, उन्होंने अपना हर बयानिया बना के देख लिया, कोई बयानिया नहीं बिका। मसला है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी, लंदन से वापसी। नवाज शरीफ साहब आ तो रहे हैं लेकिन लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार नहीं है, उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सूरत हाल में आपने एक जलसा करना है मीनारे पाकिस्तान में और आपकी रही सही जो साख है, जो आपके 10% वोटर हैं इस मुल्क पाकिस्तान में, वो भी मर जाएंगे। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए प्लान किया गया कि किसी ना किसी तरह से इमरान खान को मना लिया जाए और उन्हें कहा जाए कि वो मुल्क छोड़ के चले जाएं। लेकिन नाज़रीन, मुसद्दका ज़राए की इत्तलात, शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल में हैं, उसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी जेल में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत या तो गायब है या जेल में है। अच्छा, डील किसके साथ हो रही है जी? डील हो रही है मोहम्मद अली दुरानी साहब, आरिफ अलवी साहब और इसके अलावा मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी उसमें लिटिल बिट इन्वॉल्व हैं। अच्छा, सबकी ये मंशा थी क्योंकि आरिफ अलवी साहब इमरान खान साहब के बहुत पुराने दोस्त हैं और ये आई थिंक सो दैट कि पार्टी में सबसे पुराने साथी हैं इमरान खान साहब के। अब जाहिर सी बात है, जब दोस्त मुश्किल में हो तो दोस्त को तकलीफ तो होती है। मोहम्मद अली दुरानी साहब भी एक सिंसियर आदमी हैं और बिल्कुल ओपनली और इमरान खान साहब के लिए अच्छी नेक ख्वाहिशात रखते हैं। अच्छा, अब ख्वाहिशात ये थी, पहले बातचीत की गई कि गिव एंड टेक हो जाए, किसी बात पे इत्तेफाक हो जाए। दूसरी जानिब से मौक़िफ़ या मुतालबा ये है कि वो क्या चाहते हैं कि इमरान खान वक्ती तौर पे लंदन चला जाए, पार्टी की बागडोर किसी और को दे दी जाए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ले सके और आने वाले इलेक्शंस के बाद दोबारा फिर कुछ 6 महीने साल के बाद इमरान खान साहब वापस पाकिस्तान आ जाएं और दोबारा से अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर दें। ये है डील। लेकिन अब इस डील के सामने सबसे बड़ी जो मुखालफत की है या जो खड़ा हुआ है वो खुद इमरान खान है। और ये आप, मैं, हम सब लोग जानते हैं कि कप्तान ने ना तो आज तक कभी किसी की बात मानी और ना ही वो मुस्तकबिल में मानने वाला है। इमरान खान के पास जो कुछ खोने के लिए था वो खो चुका है। मतलब ये कि इक़्तिदार गया, वज़ारत उज़्मा गई, गोलियां लग गई, अपने बच्चों से साल हा साल से नहीं मिला, अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, जेल में चला गया। अब इसके बाद बचता क्या है? नाज़रीन, दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं जो तारीख़ में अमर हुए, उनका जो मिशन था
या जिस वजह से वो अमर हुए, वो यही वजह थी कि वो निज़ाम के ख़िलाफ़ डट गए। और इमरान खान इन तमाम चीज़ों को बाखूबी जानता है, आगाह है कि जिस दिन इमरान खान यहाँ से फ्लाई करेगा, मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरह और भी कई भगोड़ों की तरह नवाज शरीफ की इमरान खान की सियासत उस दिन दफन हो जाएगी। तो इसलिए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी किस्म की कोई भी फेवर लेने से इनकार कर दिया है और इमरान खान को रावलपिंडी में उनको ये मुसद्दका इतलात हैं, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं कि अटक जेल में, अटक किला जेल में इमरान खान ठीक था, उसके लिए फैसिलिटीज़ बेहतर थी। यहाँ पे फैसिलिटीज़ का बहाना बना के कह के लाया गया और फिर यहाँ पे इमरान खान को उससे कम फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। एसी वेसी उतार लिया गया है। इसके अलावा बैरक में बहुत तंग जगह है, तंग जगह पे रखा हुआ है इमरान खान को, वॉक करने की इजाज़त नहीं है, लोगों से मिलने की इजाज़त नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान को मजबूर करने के लिए की जा रही हैं कि वो डील कर लें, लेकिन इमरान खान ने डील नहीं की। दूसरी जानिब नाज़रीन, मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था आज इमरान खान की बर्थडे है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़मान पार्क में आज इमरान खान की बर्थडे सेलिब्रेट करने का ऐलान किया है, अनाउंस किया और उन्होंने कहा जी आज शाम को केक काटा जाएगा और एक पुरअमन गैदरिंग होगी। लेट्स सी दैट कि कौन कौन अब इस गैदरिंग में शामिल होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान की सेहत के लिए, उनकी रिहाई के लिए और उनकी वापसी के लिए दुआएं की जाएंगी। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मना रहे हैं और इस जश्न को अब देखना ये होगा कि वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। इमरान खान वाला चैप्टर यहाँ पे हम क्लोज़ करते हैं और मुख्तसर ये कि कप्तान कोई डील नहीं कर रहा और कहीं हाँ डील की ऑप्शंस दी जा रही हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ डील इमरान खान की टर्म्स एंड कंडीशंस पे की जाएगी। इमरान खान उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे डील नहीं करना चाह रहा। अच्छा, अब आ जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान में मौजूदा जो सियासी निज़ाम है उसकी जानिब। अच्छा, एक बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर सी बात है बेनिफिशरी रही है पिछले 18 महीने। बेनिफिशरी इस सूरत में उनको दो बेनिफिट्स हुए हैं। पहला बेनिफिट ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर सी बात है सिंध में भी अपनी जड़ें जमा रही थी, तो हमने देखा कि सिंध में किस तरह से उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। MQM वैसे ही शामिल हो गई और उसने अपना खात्मा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो साख ख़त्म हो रही थी सिंध में, वो 18 महीनों में वो बहाल करने में कामयाब हो गए। ये पहला फ़ायदा था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आसिफ अली जरदारी ने हासिल किया। दूसरा फ़ायदा, उन्होंने नून लीग को नुकसान पहुंचा के हासिल किया। सारी जिम्मेदारी नून लीग पे डाल दी और ख़ुद सारे केसेस में से, सारी चीज़ों में से मुबर्रा हो गए। अच्छा, अब दो ये जो फ़ायदे लेने थे, इसके लिए इन्होंने कुर्बान क्या किया? इन्होंने अपना मिशन कुर्बान कर दिया और वो मिशन था जमहूरियत का नारा, डेमोक्रेसी को, जो ये लगा के वापस आते थे। अच्छा, अब हो क्या रहा है? आपको ये कहा जाता रहा तब के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने उमर अता बंदयाल साहब ने ऑर्डर भी दिया, इलेक्शन कमीशन को भी कहा कि जी इलेक्शंस करवाएं, लेकिन ये दो जमातें जो थीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, हुकूमती इत्तेहाद था, इन्होंने इलेक्शंस नहीं होने दिए पंजाब और KPK में। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो ऑर्डर मौजूद है जिसमें उन्होंने हुक्म दिया था, लेकिन इलेक्शंस नहीं हुए। अब एक ग्राउंड तो आपने खुद बना दिया कि यार कोई बात नहीं, अगर 1.5 साल भी इलेक्शंस ना हो तो गुजारा हो सकता है। अब आप अपनी उसी बात को उसकी नफ़ी करने के लिए ग्राउंड में आ गए हैं और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डट गई है, खुल के सामने आ गई और उन्होंने कहा जी कि 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए हमारे नेशनल असम्बली के। अच्छा, अब उन्होंने कहा एक और बयानिया, उन्होंने कहा जी कि नून लीग चूंकि इलेक्शंस में उनकी पोजीशन कमज़ोर है और वो हार रहे हैं, उनके पास कोई बयानिया नहीं है, नवाज शरीफ की वापसी को लेकर चैलेंजेस हैं, तो इन तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने कहा जी कि इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शंस में जाना नहीं चाहती। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हम सब लोग जानते हैं कि फिर उन्होंने JUI को भी कहा, दूसरी जमातों को भी कहा कि ये जी आइनी और हमारा जमहूरी तकाजा है, हमारी डिमांड है कि इलेक्शंस करवाए जाएँ। तो नाज़रीन, वक्ती तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नया सियासी बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है और अपने आप को वो जो डेमोक्रेटिक एक उन्होंने लबादा उड़ा हुआ है उसको बहाल करने की कोशिश की जा रही है जी कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाए जाएं। लेकिन आप ये भी समझ लें कि इलेक्शन पंजाब और KPK में पीपल्स पार्टी की ही वजह से 90 दिन में नहीं हो सके। तो देखना ये होगा कि इन तमाम चैलेंजेस को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से इनका मुकाबला करती है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI ये जो PDM का इत्तेहाद था, इससे निकल के क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI के साथ खड़ी होती हुई आपको दिखाई देती है या नहीं?
इसके ऊपर भी हम एक पूरा प्रोग्राम करने वाले हैं, आपको इसके फैक्ट्स और फिगर्स बताएंगे। बहरहाल कप्तान की कोई डील नहीं हो रही, वो कहीं नहीं जा रहा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस के मुतालबे को लेकर मैदान में आ रही है। ये आज की दो बड़ी खबरें थी। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।